टुडे इज़ द डे सेकेंड ऑफ लर्निंग UI UX डिज़ाइन। तो कल मैंने बहुत सारी चीज़ें करी थी, समझा था आपको उससे क्या हुआ था। तो फिर मैंने कल अंश भैया का जो इंग्लिश वाला कोर्स है लर्न UX इन इंग्लिश, जो इनके चैनल पे प्लेलिस्ट में लास्ट वाली प्लेलिस्ट है, उसको मैंने जाकर देखा। उसमें से मैंने स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो देखी और इट जस्ट ब्लू माई माइंड। मुझे जैसे भैया बोलते हैं, इट जस्ट ब्लू माई माइंड। इस तरीके से मेरा माइंड भी ब्लो हो गया था, क्योंकि मुझे भाई फिर रियलाइजेशन हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं करता हूँ, मुझे करना तो चाहिए। अनलाइक आपको किसी भी चीज़ का जो कभी एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है तो उसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए कि इतने सारा टाइम तक यूज़ होगा तो उसका मुझको रिटर्न यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपको पर आवर का या पर डे का उसको कॉस्ट देखना चाहिए, जिससे कि आपको कम वो लगे कि उतना खर्चा नहीं है इसके लिए, बट आपको पैसे घट तो करना ही पड़ेगा। बस यही है। आई कैन ईजिली सेव मनी 10-20 रुपीज़ करके। अगर मैं 20 रुपीज़ करके भी अगर मैंने 1 ईयर तक सेल्फ सेव किया तो समथिंग 7,000 रुपीज़ हो जाएगा। बट 20 रुपीज़ पर डे इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी। या अभी तो बिग चैलेंज है, अभी तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बिग चैलेंज आई कांट लाइक टेक फ्रॉम माई पेरेंट्स एज वेल। और दैट्स द रीज़न मुझे सोचना पड़ता थोड़ा बहुत, बस यही है। अभी फिर मैं हाउ आई स्विच फ्रॉम इंजीनियरिंग टू यूएक्स डिज़ाइन विदाउट एनी पेड कोर्स, ये वाला अंश भैया ने बताया था, बहुत प्यारा बताया था। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, रिस्पॉन्सिव लेआउट किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत अच्छा वो भी बताया गया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे और चीज़ बताई थी। उसके बाद मैं यहाँ से बिकम स्मार्टर एंड फास्टर एज ए यूएक्स डिज़ाइन, ये फाउंडेशन का पता करते यहाँ से। फिर फंक्शंस ऑफ एस्थेटिक्स, पहले क्या मैं शॉर्ट्स को देख रहा था निश भैया का, फिर वहाँ से मैं एक वीडियो 45 मिनट का देखा, फिर मैं 35 मिनट की वीडियो देखते गया बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई। मतलब अर्ली लेवल मिस्टेक्स के बारे में बताया गया, टाइम एंड एनर्जी वो कहाँ लगाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको इस सारी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। मतलब बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ बताई गई है। न्यूट्रिशन एक्सरसाइज से फिजिकल एक्सरसाइज पे लॉजिक बिहाइंड दिस क्या हो सकता है, इस तरीके से सोच के हाउ टू बिगन योर, सारी चीज़ बढ़िया। तो आज मैं थर्ड डे मतलब हाउ टू बिगन योर ऐप डिज़ाइन यूएक्स प्रोजेक्ट बिगिनर यूएक्स डिज़ाइन ट्यूटोरियल ये वाली वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक कल मैंने बहुत कुछ सीखा था। कल मैंने जो सीखा है, मैंने क्लोथिंग के बारे में सीखा, मैंने ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखा। अभी भी मैं ड्रेसिंग सेंस करके तो बैठा नहीं हूँ, बट मैंने ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखा है। अभी मैं क्या नहाया ही नहीं हूँ ना, तो हाँ ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखा मैंने, क्लोथिंग के बारे में सीखा है मैंने। फिर मैंने सीखा है कि मतलब अपनी ब्रांड किस तरीके से बनाया जाए, ब्रांड वैल्यू किस तरीके से क्रिएट की जाए, अपने स्लीप पैटर्न्स पे किस तरीके से फोकस किया जाए, अपने न्यूट्रिशंस पे किस तरीके से, एक्सरसाइज किस तरीके से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो आपका मोबाइल होगा लैपटॉप होगा किस तरीके से प्रोटेक्टिव रखा जाए कि कभी टूटे ना, डैमेज ना हो। क्योंकि अगर जब आपको अर्जेंटली मनी की ज़रूरत हो, कभी कभी हो सकता है या मनी की ज़रूरत नहीं, तब भी आप चीज़ों को वैल्यू करना सीखो, सो दैट वो चीज़ लॉन्ग टर्म में यूज़ आए, लॉन्ग टर्म में काम आए। ऐसा थोड़ी का आपको बर्बाद करके फेंक देना। देखो फेंकना मतलब डजेंट मेक सेंस। आप कितने केयरिंग हो, कितने रिस्पॉन्सिबल हो, दैट सोच दैट थिंग, ये सब इसलिए ज़रूरी है। हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ बताई गई थी। मतलब अभी तो मैं क्या बोलूँ, जैसे मैं वोकेबलरी पे भी वर्क करने को बोला गया था। सो करेंटली आई डोंट हैव दैट गुड वोकेबलरी, बट आई हैव गुड ऑल्सो, आई कैन से दैट, बिकॉज पॉजिटिव अफर्मेशन इज मस्ट, लाइक बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ द रीज़न। So I can say I can say what is UX? UX design is basically creating experience for the user so that it can interact whenever it feels good and stay on the site, stay on the app and perform their work what they wanted to do. What is UI? UI is basically the user interface. Interface is related to the graphic or aesthetic. The aesthetic related इंटरफेस है रिलेटेड टू एस्थेटिक। जो एस्थेटिक वाला पार्ट होता है ना, वो एस्थेटिक वाला जो पार्ट होता है उसको यूआई बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड यूआई। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट थिंग एंड डोंट फॉरगेट थिंग। दिस इज द सेकंड डे ऑफ माय यूआई यूएक्स जर्नी। आई हैव लर्न सो फार, बट द थिंग इज दैट आई हैवंट कंप्लीटेड माय फिग्मा प्लेलिस्ट 6 वीडियोज वाला, एंड आई गेस yeah, that's a recommendation that he gave me. I haven't done. One thing I have observed very often is that Ansh Mehra, Bhaiya, Ishan Sharma, Aman Agarwal, they have read a lot of books, and after reading that book they come to the platform and then they say about something. That's the reason. That is the reason, bro, why they were speaking, they were talking, they were saying. They have read so many books and then not that they get it what to do or not to do. Yes, so you start learning book like Ansh Mehra has bhaiya given very like too much book recommendation, principles, Varad Elio,
Then one is like I have written so many books. Name of the books as well. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Showdog Principles by Ray Dalio. A Psychology of Money. How to invest money and where to invest money and how to invest money and where to invest money. The Almanac of Naval Ravikant. The Almanac of Naval Ravikant. The Richest Man in the Babylon. द रिचेस्ट मैन इन द वेबन. ये बहुत प्यारी प्यारी बुक्स, इनको पढ़ना चाहिए आपको. बुक्स गिव यू नॉलेज एंड फॉर द बुक्स यू कैन गो टू google.com and then you will there search, you will get a lot of books for free, don't have to pay, just a thing. Okay, so let's complete this thing what I've seen yesterday. And yeah, this was my overall experience when we learn something in the home. Like the questions comes to my mind, we have to always think positive because negative comes every day. And what is negative and what is positive? It is our mind which makes things as a positive and negative. What I've learned now, whatever losses you have incurred till today or losses you will incur in future, you will get in future, always think that loss as a fee, not as a fine. If you will think as a fine, then fine will like it's an expenditure comes to you, but it's a fee. Like you have paid this for you have paid universe for these things so that you can learn their things next time. Don't do the same mistake again and again. That's the reason. So I have also incurred like 50k in INR full in loss, but I think that is my fee that I have given to the universe for teaching me that if I will not be consistent, if I will not be focused on myself, if I will not work on myself, then no one will going to help me out. And that's the reason. And you have to stay on one thing. If you don't stay on one thing, if you jump on one to another, one to the, that will not going to make you sense, and you will lose your money at the end of the day. So you have to be very aware what you want to do, what you want not, what you wanted to, what you wanted to do, and what you know, what you wanted to do, and not, and what you wanted to do and what not to do. ओके, ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा. बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है, बट आपको याद रखना पड़ेगा. याद रख के ही काम चलता है. ओके, समझ में आए. तो अभी मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ माय थर्ड वीडियो. आई गेस था मेरा थर्ड वीडियो. इस वीडियो में मुझे थोड़ा यूएक्स के कंपोनेंट के बारे में, यूएक्स का फाउंडेशन, तो फाउंडेशन अच्छा होगा तभी. देखो अभी मैं सो के उठाऊँ, थोड़ी बहुत देरी हुआ, एक्सरसाइज नहीं किया, बट समझे मैंने एक्सरसाइज नहीं किया ना. एक्सरसाइज करता तो हो जाता काम. तो क्वेश्चंस कम्स टू यू कि मैं यहाँ पे बैठूँ तो थका फील नहीं. अभी मुझे थका अभी से फील हो रहा है, अंदर से थोड़ा थका फील हो रहा है. तो मुझे थका फील हो रहा है तो मैं ऑलरेडी बहुत जल्दी थक जाऊँगा ना. तो क्वेश्चन कम्स टू माई क्वेश्चन इसका दैट ऐसा कैसा. अभी मैंने तो सो के उठाऊँ, अभी तो मेरे को पूरे दिन काम करना है, बट मेरी कमर थोड़ा सा दे देती दिक्कत कभी बार. दैट्स द क्वेश्चन कम्स टू मी. I will handle this thing oftenly and I will solve for sure. For first time I'm doing this. Let's see how things works and let's get started. Yes, let's get started.